हम गीता के 14वें अध्याय का आज 21 21 श्लोक करेंगे। और ये 5-6 श्लोक है, तो आज ये 14वां अध्याय पूरा हो जाएगा, मुझे लगता है। चलिए देखते हैं श्लोक। अच्छा, जो डिस्कशन चल रहा था, अ, तीनों गुण, उनका क्या यूज है, क्या इम्पैक्ट है, आत्मा, शरीर और गुणों का क्या रोल है, ये सब चीजों की, परमात्मा, इनकी जो अलग अलग रोल है वो समझ रहे थे। और स्पेशली ये तीनों गुणों का हमारे लाइफ में, हमारे पर्सनालिटी में कैसे ये इसका यूज है वो हम देख रहे हैं। और लास्ट में जो पिछले बार कंक्लूड किया कि जो लोग इन गुणों वाले दुनिया से ऊपर उठ जाते हैं, गुणों से ऊपर का मतलब गुणों से बने हुए चीजों से ऊपर उठ जाते हैं, अर्थात मैटेरियल वर्ल्ड से, वो आत्मज्ञानी या योगी बनते हैं। और तभी जाकर उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये हमने पढ़ा। अब पिछली बार आप में से, मुझे याद नहीं आ रहा है, किसी ने सवाल पूछा था कि क्या सिम्टम है कोई अगर इन गुणों से ऊपर उठ जाता है, या क्या होता है, कैसे जाने, कैसे पहचाने। तो वो अगला जो 5-7 श्लोक हैं उसी से रिलेटेड है। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैः स्त्रीन् गुणान् एतानतीतो भवति प्रभो, किमाचारः कथं चैतान् स्त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। तो अर्जुन ने बोला, उवाच मीन्स सेड, पर हियर इट इज आस्क, पूछा, कि जो आपने गुणातीत व्यक्तियों की बात की, मतलब दोज हु ट्रांसेंडेड दिस थ्री गुणाज, ये तीन गुणों से ऊपर उठ गए, इसका सिंपल मतलब है जो मटेरियल वर्ल्ड से अपने आप को ऊपर कर दिया एंजॉयमेंट से, ऐसे लोग कैर लिंगे ही, उनके क्या क्या लिंग सिम्टम्स होते हैं, मार्क्स होते हैं, कैसे पहचाने कि ये व्यक्ति ऊपर उठ गया है। गुणान एतान अतीतो भवति, इन तीनों गुणों से ऊपर उठ गया है, कैसे जाने। हे प्रभु, हे मास्टर, किम आचार, और उसका क्या बिहेवियर, कंडक्ट कैसा होता है, कथम च, और कैसे बिहेवियर होता है, कथम च एतान त्रीन गुणान अतिवर्तते, और कैसे वो व्यक्ति इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है, ट्रांसेंड कर लेता है, अर्थात मैटेरियल चीजों से अपने आप को डिटाच कर लेता है। क्वेश्चन वही है जो हम लोग आम भाषा में पूछते हैं कि कैसे पहचाने, कैसे जाने कि कोई व्यक्ति तीनों गुणों से ऊपर उठ गया। देखिए, ये लैंग्वेज की फर्क है, बाकी भाषा तो मीनिंग तो सेम है। क्या है वो? योगी, आत्मज्ञानी, साधु, ज्ञानी, जो भी कहिए, धीर, जो यहाँ का गुणातीत, इन सब का एक ही मतलब है, जो सांसारिक चीजों से अपने आप को डिटाच कर दिया और आत्मज्ञान तक पहुंच गया। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग है, पर भाव एक ही। उसको कैसे पहचान, और जो लक्षण बताएंगे वो भी अलग अलग चैप्टर में, अलग अलग लैंग्वेज है, पर बात सेम है। तो भी देखते हैं श्री कृष्ण क्या उत्तर देते हैं। गुरु जी, एक शब्द का हम्म। जो जो आया है स्त्रीन गुणान, स्त्रीन हम्म। गुणान, ये दो दो बार उन्होंने कहा। तो ये शब्द जो है स्त्री। हाँ, वो ऐसा है कि देखिए, ये संधि है, च एतान त्रीन गुणान, तो वो गुणान। एतान प्लस त्रीन मिलके एतांग स्त्री हो जाता है। वो स्त्री वाला नहीं है। अच्छा अच्छा, स्त्री बोला। वाला वो है त्रि, और एतान वो मिलके संधि में सा आ जाता है। अच्छा अच्छा। तो वो ठीक। स्त्री वाला नहीं है, स्त्री नहीं, मतलब वो वो वाला स्त्री। वाइफ हाँ, वाला ठीक। नहीं। हाँ, ठीक है ठीक है। गुरु जी, हाँ। श्री भगवान वाच प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षते, उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते, गुण वर्तन्त इत्येवं योऽवतिष्ठति नेङ्गते। श्री भगवान वाच, लॉर्ड कृष्ण ने कहा, प्रकाशम च,
प्रकाश सत्वगुण का फॉर्म है, इल्यूमिनेशन। प्रवृत्तिम च रजोगुण का रूप है, जो एक्टिविटी या इन्वॉल्वमेंट होता है। और मोहमेव च, और मोह डिल्यूजन जो तमोगुण का नेचर होता है। हे पांडव, जो इन तीनों चीजों से न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि, अगर इनमें से कोई एक मिले तो उनको मिलने पर न द्वेष्टि, ना इनसे नफरत करता है, न निवृत्तानि कांक्षति, या अगर ये ना हो उनको पाने की इच्छा करता है। पहले एक ही श्लोक लेते हैं। तीनों गुण में से कोई भी या सब अगर उसको मिले, ना उनमें किसी चीज के प्रति कोई द्वेष भाव है, क्यों मिला उसको हटाने की इच्छा, ना मिलने पर पाने की इच्छा। तो इसको थोड़ी सी इसकी सटलिटी को समझते हैं। इच्छा कब होती है? अच्छा, ये जो शब्द है ना, ये बड़ी ट्रिकी शब्द है। क्या बोला? मिलने पर द्वेष नहीं, ना मिलने पर इच्छा नहीं। क्या मिलने पर इच्छा नहीं होती है? हम तो कहेंगे भाई मिलने पर भी इच्छा होती है। ये, यही समझना है जो जो इसकी सटलिटी। इच्छा या डिजायर हमेशा रिलेटेड होता है जो वैक्यूम या absence या कम से। अगर आप मान गए जो आप चाहते हो मिल गया, तो फिर इच्छा नहीं होगी ना। इवन आपको अभी लगा कि मिल गया, 2 घंटे के बाद, 2 दिन के बाद, 2 महीने के बाद लगा कि ये कम पड़ रहा है, तो मतलब आपको 50 चाहिए, 40 मिला, 50 चाहिए, तो 10 की इच्छाएं बनी रहेगी। तो इच्छा हमेशा किसकी होती है? जो नहीं है। जो है उसको हम प्रोटेक्ट करते हैं। योगक्षेम, योग का मतलब होता है यहाँ कि अप्राप्तस्य प्राप्ति। जो नहीं है उसको पाना, उसके लिए मेहनत करना। वो योग वो नहीं जो योग, योग आध्यात्मिक योग है। यहाँ योग का मतलब जोड़ होता है, जोड़, प्लस, जिसको कहते हैं मैथमेटिक्स में, वही जोड़। जो नहीं है उसके पाने की इच्छा योग, और जो है उसको संभालना, बचा के रखना, वो क्षेम है। क्षेम मतलब कल्याण, ऑस्पिशियसनेस। तो इच्छा किस चीज की होती है? जो नहीं है। आपके पास 3 गाड़ियां हैं, आप कहेंगे उसकी तो चौथी गाड़ी की इच्छा है। हाँ, चौथी वाली उसके पास नहीं है ना। बात समझ में आती है कि नहीं? अजी चौथी हो गई, जिसकी और भी इच्छा है, मतलब पांचवी की कमी पड़ गई। तो इच्छा किसकी होती है? अब चौथी है तो चौथी की इच्छा थोड़ी होगी। आपके पास बच्चे नहीं है, तो आप बच्चा बना चाहते हो। तो अगर 0 बच्चा है तो आप पहले बच्चा चाहते हो। अगर आपके 4 बच्चे हैं तब भी आप और बच्चा चाहते हो, तो दैट मीन्स यू नीड ए फिफ्थ बच्चा ना। और फिफ्थ आपके पास नहीं है। तो ऑलवेज रिमेम्बर, इच्छा किसकी होती है? जो नहीं होता। और जो होता है उसमें 2 ऑप्शन होता है। आप इसको प्रोटेक्ट करते हो, अगर अच्छा है, यूजफुल है, या आप इसको भगाने की कोशिश करते हो। भगाने की कोशिश, चीजें पुरानी हो गई, चीजें यूजलेस हो गई। हम तो रिलेशनशिप भी बदल डालते हैं, है ना। रिश्तेदार हम बदलते रहते हैं कि नहीं बदलते? छोड़ देते हैं, नए रिश्तेदार अपना लेते हैं। पुराने फ्रेंड चले जाते हैं, नए फ्रेंड आ जाते हैं। क्यों? अब वो काम के नहीं रहे। स्कूल का फ्रेंड है, अब मैं बड़ा बन गया, कॉलेज में आया, यूनिवर्सिटी में आया, बड़ा जब किया, स्कूल का पढ़ा हुआ जो दोस्त थे, अब वो इतने हाई फाई नहीं हो पाए, इतने आगे नहीं बढ़ पाए, तो हम पूछते नहीं है। वो आपसे जुड़ना चाहे तो आप कटना चाहते हो, है ना। तो चीजें जब होते अगर वो अच्छा है, बेटर है, तो आप इसको बचाना चाहते हो, उसको रखना चाहते हो, तो आप 2 ही काम करते हो ना। जो आपके पास है क्या, अगर वो अभी भी आपको लगता है कि यूजफुल है, तो आप इसको प्रोटेक्ट करते हो, डिफेंड करते हो। और अगर नहीं है तो आप इसको हटाने की कोशिश करते हो। हटाने की कोशिश द्वेष होता है। तो ये होगा पहली चीज। दूसरी चीज है तीनों गुणों की प्रकाश, प्रवृत्ति मतलब एक्टिविटी, और मोह मतलब डिल्यूजन, इनको पाना न पाने का क्या मतलब है? कोई व्यक्ति तो चाहता नहीं कि भाई
मुझे एक्टिविटी चाहिए, डिल्यूजन चाहिए, प्रकाश चाहिए। बात ये नहीं है, इनका आप लिटरेरी मत लीजिएगा। ये सारा दुनिया इन्हीं तीनों तीनों गुणों से ही बना है ना, सत्व रजत तम। तो सत्व रजत तमों से बना हुआ ये पूरा संसार, इन संसारों की चीजों को पाने की इच्छा, ना पाने की इच्छा, इसकी बात। ठीक है, सत्व रजत तमो। तो व्यक्ति जब इन चीजों को पाने पर भी ना उसके प्रति कोई उसकी फीलिंग बनती है, ना पाने पर भी उनके प्रति कोई फीलिंग बनती है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, अर्थात मिले न मिले दोनों परिस्थिति में उसकी कोई फीलिंग नहीं होती है, ना पाने की चाहत ना छोड़ने की चाहत, दोनों नहीं होती है। और सेकंड श्लोक है, उदासीनवत आसीनः गुणैः यह न विचाल्यते। जो उदासीन की तरह, उदासीन कितने, इनडिफरेंट, किसी इनडिफरेंट व्यक्ति की तरह। देखिए, योगी इनडिफरेंट नहीं होता, इनडिफरेंट व्यक्ति की तरह या उदासी व्यक्ति की तरह जो आसीन रहता है, गुणैर न विचाल्यते। किसी भी गुणों से वो उसको फर्क नहीं पड़ता, किसी भी गुणों से वो डिस्टर्ब नहीं होता। डिस्टर्ब नॉट इन नेगेटिव वे, डिस्टर्ब मतलब माइंड में किसी तरह की कोई फ्लक्चुएशन नहीं होता। अच्छा मिलने पर भी माइंड विचलित होता, बुरा मिलने पर भी विचलित का यहाँ सिर्फ है कि आपकी माइंड डिस्टर्ब होता है, नॉट इन ए रॉन्ग वे। सपोज आप मेरे पास, हम दोनों बैठ के कोई सीरियस बात डिस्कशन कर रहे हैं, या सपोज आपने एक सवाल पूछा और आपने बोला कि आई सीरियसली वांट टू नो, सवाल यही गीता वगैरह से पूछा और मैं जवाब दे रहा हूँ। और तभी आपको, आपका उसी दिन कोई आपने इंटरव्यू दिया था, कुछ अप्लाई किया था, कोई अच्छा या बुरा न्यूज आने का था, और मैसेज आया, इन बिटवीन आपने मैसेज चेक कर दिया, मैसेज मिल गया, गुड न्यूज जो भी आप चाहते थे। अब जितना भी आपने मुझे बोला हो कि मैं बहुत सीरियसली, मैं पूरी जिंदगी भर चाह रहा था इसको समझने के लिए, और आज मौका मिला समझने के, और मैं समझा रहा हूँ। अब नहीं सुनने वाले ना समझ ले वाले अब इसके बाद। क्यों? माइंड डिस्टर्ब हो व्हाट, जो अच्छी न्यूज मिली, मन अब वहां घूमने लगा। मैं कह रहा हूँ आपको, सुन रहे ना, हाँ हाँ बताइए बताइए, पर आपके दिमाग में चल रहा है कब ये आचार्य जी खत्म करें, मैं फटाफट जाऊं। अब मैं फंस तो गया हूं, इनको पूछ तो लिया था, अब ये तो बताएंगे। अब अगर कहूं कि नहीं अभी मत बताइए, कहीं कोई बुरा ना मान जाए, अब सुनना तो पड़ेगा। तो अब आपके मन में सुनना नहीं है ना, अगर आप जो सुन भी रहे हैं आपको कुछ भी दिमाग में नहीं उतर रहा है, ना दिल में उतर रहा है, क्योंकि आपको कोई गुड न्यूज मिल गया और आपका मन पूरी तरह वहां रम चुका है। सेम थिंग बैड न्यूज में, और आपको कोई बैड न्यूज मिल गया अगेन, अब आप बोल नहीं सकते हो, रुक नहीं सकते। बैड न्यूज तो चलो बता देते हैं ऐसे गुड एक्सक्यूज, जी ऐसा हो गया कि मुझे तो अभी जाना हो। या अगर आप नहीं बताते हैं, सुनते हैं, तो भी यही सोच के बैठे हैं कि कब ये फिनिश कर मैं चलूं, क्योंकि मैंने तो अपने तरफ से पूछ लिया था, और अब आप इनको कैसे मना करो। तो इट्स नॉट अबाउट मी और यू और एनीवन एल्स, इट्स अबाउट माइंड ऐसे ही काम करता है ना। पर वो व्यक्ति जो किसी भी तरह से, किसी भी गुणों से वो उसका माइंड डिस्टर्ब नहीं होता या माइंड भागता नहीं है, तो इसका मतलब है कि संसार में कोई अच्छा बुरा, सत्व रज तम, कैसी भी घटनाएं घटे, वो उनमें डिस्टर्ब नहीं होता है, मतलब माइंड डिस्टर्ब नहीं होता है। और कैसे रहता है? उदासीन, जैसे विट, इनडिफरेंट मतलब विटनेस की तरह। जो स्पिरिचुअल पाथ में आगे जाने वाले और नॉर्मल लोगों में क्या फर्क है? हम जब काम करते हैं, हम अपने आप को मैं समझ के देखते हैं, और काम कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं, मेरे साथ अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, इस भाव से देखते हैं। जो ऊपर पहुंचा हुआ व्यक्ति वो कैसे देखता है? शरीर के साथ
शरीर को दर्द है, शरीर के साथ अच्छा हो रहा है, शरीर के साथ बुरा हो रहा है। शरीर से वो अपने आप को डिसएसोसिएट करके देखता है, शरीर मेरा है। और ये, इसको आप वो मत समझिए, सुपरफिशियली मत समझिए कि आप भी ऐसा मन को ट्रेन कर दें कि आप अब आगे से ना, ये अगर शरीर में पेन है तो आप अपने मन को समझा देते हो कि देखो मेरे शरीर में पेन हो रहा है, या आप बोलने लग जाते हो कि मेरे शरीर में पेन हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप वर्ड क्या यूज करते हो या वर्ड क्या सोचते हो। मेरा हो रहा है कि मेरे शरीर में हो रहा है। ये गीता पढ़ के या उपनिषद पढ़ के, अच्छा बहुत सारे लोग यही ड्रामा करते हैं, यही ड्रामा करते हैं अपने आप को थोड़ी स्पिरिचुअल दिखाने के लिए। इससे जीरो इम्पैक्ट पड़ता है, कुछ नहीं होता है। आप मुंह में क्या बोलते हो या माइंड को ट्रेन कर लेते हो कि ऐसे ही सोचना, नहीं। ये जब नेचुरली आपके साथ घटे कि आप वैसा नहीं सोचते हो कि, मतलब अभी क्या है कि पढ़ने के बाद आपको फीलिंग तो सेम होगी, पर आप जबरदस्ती माइंड को बोलोगे कि नहीं मेरा नहीं, मैं बोल दिया क्या, अच्छा अच्छा मुझे कुछ नहीं हो रहा है। वो मैंने गीता में पढ़ा था, मेरे शरीर को हो रहा है, मेरे मन को हो रहा है। अच्छा ये घर मेरा नहीं है, ये मेरे शरीर का घर है। अच्छा मैंने गीता में, ये जो सुन के ट्रेंड होकर के बिहेव करना, इससे तो कुछ नहीं होता, होता आर्टिफिशियल है। ये तो होता है जब स्लोली स्लोली पढ़ के समझ के कन्विक्शन करते आप उस लेवल पर, मेडिटेटिव स्टेट पर पहुंच जाते हो जहां रियली यू फील आपको किसी के द्वारा आप इन्फ्लुएंस नहीं हो, ना इंटरनली ना एक्सटर्नली। आप किसी से बिना इन्फ्लुएंस्ड हुए नेचुरली आप ऐसा ही देखते हो, ऐसा ही फील करते हो कि ये घर है, ये ये शरीर के लिए जरूरत है, ये इच्छा ये मन की एक्ट है, ये खाने की इच्छा ये जीव की लालच है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, विवेक जिसको कहते हैं, जब ऐसा होने लगे तो क्या हो जाएगा, मतलब जब आपकी विवेक शक्ति तो सबकी क्लियर है ना, जो डिसर्न करने की, डिस्क्रिमिनेट करने की एबिलिटी, किसको किससे, हर चीज को, जहां मिलावट कुछ नहीं। तो ऐसी सिचुएशन जब आ जाए तो आप क्या बन जाते हो, आप विटनेस बन जाते हो। अपने व्यवहार में भी आप विटनेस बन जाते हो। यू कैन सी, अच्छा मेरे हाथ हिल रहा है, अभी क्या है कि मेरी हर वो अंग की एक्टिविटीज मेरी होती है। मेरे साथ जब कोई व्यवहार होता है वो मेरे साथ होता है। उस लेवल पर आपके साथ कुछ भी नहीं होता है, आपके साथ कुछ भी नहीं होता है। आपके शरीर के साथ हो रहा है, आपके मन के साथ हो रहा है, आपकी बुद्धि के साथ हो रहा है, आपके साथ नहीं हो रहा, क्योंकि आप बुद्धि नहीं हो, मन नहीं हो, शरीर नहीं। तो क्या हो गया, अब एक्चुअली इंटरनली विटनेस बन गए। जैसे बिल्कुल वैसे, जैसे बाजार में आप खड़े हो, चार लोग लड़ रहे हैं, चार लोग प्यार कर रहे हैं, आप बस देख रहे हो, अच्छा चार लोग लड़ रहे हैं। अच्छा पार्क में दो लोग बैठ के प्यार कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हो, आप देख रहे हो कि चार लोग प्यार कर रहे हैं, आप देख रहे हो कि चार लोग लड़ रहे हैं। इसी तरह अपने अंदर आपको दिखने लगेगा क्या, अच्छा मेरा मन खराब हो रहा है, मन इस तरफ जा रहा है, मन ऐसा सोच रहा है, मेरे जीभ में, मेरे आंख में इस तरह की इच्छाएं बन रही है, मेरे शरीर में। तो वहां आप विजिबली ये डिफरेंशिएट कर पाते हैं, आप नहीं, दूसरा है, वो दूसरा जो आपकी इंस्ट्रूमेंट है। तो ये जो स्टेट ऑफ विटनेस जिसको साक्षी भाव कहते हैं, उसी को उदासीनता कहते हैं। उदासीन वो अर्थ नहीं जो डे टू डे लाइफ में जिसको हम कहते हैं ये बहुत इनडिफरेंट है, इनडिफरेंट इन द सेंस जिसके अंदर कंपैशन खत्म हो गया। कोई मर रहा है, कोई सड़ रहा है, कोई हो रहा है, मुझे नहीं फर्क पड़ता। वो इनडिफरेंट, वो एक दूसरे टाइप के इनडिफरेंट है। वो जो योगी और आत्मज्ञानी के अंदर उस तरह का से उसकी कंपैशन पूरा रहता है, प्यार रहता है, भाव रहता है, सब रहता है। बस एक तब भी वो
अपने आप को अपने शारीरिक मानसिक चीजों से अलग करके देखता है। इवन उसकी जो कंपैशन तो फुल रहता है 100%, पर उसको पता है कि मेरे मन में ये भाव हो रहा है कि ये दया के पात्र है, दया मेरी नहीं मेरी मन की है, आदि आदि। मतलब मैं तो जस्ट कुछ एग्जाम्पल देने की समझाने की कोशिश करता हूँ। द स्टेट ऑफ विटनेस, इसको उदासीनता कहते हैं। तो और वो विटनेस के तरह एग्जाम्पल दिया। इट्स नॉट इट, आत्मा या आप विटनेस नहीं बन जाते हो, आप विटनेस के तरह हो जाते हैं व्यक्ति। जैसे बाजार में हम देखते हैं चार लोग सब्जी खरीद रहे पर मैं नहीं खरीद रहा हूं, उसी भाव वाले हो जाते। मेरा हर कर्म अब मेरा नहीं रहता है, वो मेरे शरीर का मन का बुद्धि का मिक्सचर होता है। मैं अपने आप को उसके एक अलग होते हुए भी देख पाता हूं। गुण वर्तन्ते इत्येव यो अवतिष्ठते न इंगति। गुण अपने आप रहते हैं, गुण अपने आप रहते हैं बॉडी में, माइंड में, विजडम में, ये सब त्रिगुणात्मक है, तीन गुणों से बने हैं। अरे मेरे मन में अगर पाप जग रहा है तो आप उसको इजीली विटनेस कर पाते हो। अच्छा मेरे मन में तमोगुण बढ़ गया है, इसीलिए मेरे अंदर बुरे विचार आ रहे हैं, अच्छे विचार आ रहे हैं। अच्छा मन में सत्वगुण बढ़ गया है तो आ रहे हैं। तो आप समझ पाते हो ये गुणों का खेल हो रहा है, आप नहीं हो। तो आप जब विटनेस बन जाते हो तो फिर आपको कंट्रोल करना आसान होता है। जब आप खुद बन जाते हो, उसकी जगह ले लेते हो, फिर आप उसमें डूबते जाते हो। अगर कोई पानी में डूब रहा है और आप उसके चिपके हुए हो तो आप भी डूबोगे, उसको बचाओगे नहीं, वो भी डूबेगा, आप भी डूबोगे। अगर आप एज ए सेकेंड पर्सन पानी में डूबे हुए व्यक्ति को देखते हो तो आप उससे डिस्टेंस रखोगे और उसके पास जाके बचा सकते हो। आप बचा तभी सकते हो जब आप उससे अलग हो। और आप ही दोनों अगर चिपक चिपक गए हो तो वो भी डूबेगा और आप भी डूबोगे, और आपकी बोझ से तो वो और डूब जाएगा। यही रिलेशनशिप हमारे पर्सनालिटी में है, गुण और आत्मा। गुण और आत्मा की रिलेशनशिप, गुण में कौन आता है? मन बुद्धि शरीर आदि, ये गुणात्मक है। जब आत्मा और गुण सब मिल जाते हैं तो लाइफ बन जाता है, और यही लाइफ सुख दुख अच्छे बुरे का भोगने वाला बन जाता है। जब आप गुणों से बने हुए चीजों को अपने आप को थोड़ी सी डिफरेंशिएट करना सीख जाते हो तो फिर आपको वो सब कुछ शरीर के अंदर होते हुए भी आप अपने आप को अलग देखते हो, तो आपको उसको मैनेज करना आसान होता है। यो अवतिष्ठति न इंगते, फिर ऐसा व्यक्ति जिसकी ऐसी स्थिति हो जाती है फिर वो कभी गिरता नहीं है। न इंगते, ना इट डजंट फॉल, है ना, उसकी नीचे डेविएशन नहीं होता है। समदुःख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीर तुल्य निंदात्म संस्तुति। तो तुल्य, तुल्य शब्द बार बार आ रहे हैं। तुल्य मतलब इक्वल, सेम, बराबर, इक्वल वैल्यू देने वाला। किसमें इक्वल वैल्यू? सुख दुख, सुख हो या दुख हो, लाइफ में सफरिंग हो या प्लेजर हो, अच्छा हो या बुरा हो, दोनों को वो इक्वल वैल्यू देता है। स्वस्थ, अपने में स्थित है, एस्टैब्लिश्ड इन इटसेल्फ। समलोष्ट अश्म कांचन, कोई पत्थर हो, कोई कंकर हो, मतलब कोई स्टोन हो, क्लॉड हो, या कांचन या सोना हो, दोनों के प्रति सम, इक्वल वैल्यू रखता है। तुल्य प्रिय अप्रिय, कोई प्रिय प्लीजेंट है, अपना है, मीठा है, पसंद वाला है, जिसको जो लाइकेबल एग्रीएबल है। अप्रिय जो एग्रीएबल नहीं है या पसंद नहीं है, इन दोनों चीजों के प्रति भी तुल्य है, सेम वैल्यू रखता है। धीर, वो जो उस व्यक्ति को धीर कहते हैं, ज्ञानी, नॉलेजेबल। तुल्य निंदा आत्मसंस्तुति, जब कोई उसकी निंदा करता है, बुराई करता है, या आत्मसंस्तुति जब उसकी तारीफ करता है, ये दोनों स्थितियों में भी वो तुल्य रहता है।
तो ये सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा, सिक्स चैप्टर में भी पढ़ा, और बहुत सारे चैप्टर में श्लोक अलग अलग है पर भाव एक ही। क्या? वो जो पेयर सब अपोजिट है उन परिस्थितियों में अपने मेंटल एजिटेशन जीरो होता है। हमारा जीरो ना भी हो, अगर 50% भी हो जाए, 60% भी हो जाए, बेटर ह्यूमन बींग बनेंगे। थिक स्किन, थिक स्किन देखिए दोनों सेंस में यूज होता है। बहुत ज्यादा थिक स्किन वाले बहुत बुरे लोग भी होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, वो गालियां पड़ेगी, आपकी इमेज खराब होगा, हु केयर्स, पैसा चाहिए, लूटो खाओ। ये भी थिक स्किन, नेता लोग मोस्टली थिक स्किन होते हैं। और जो ज्ञानी, जो आत्मज्ञानी है, वो भी थिक स्किन होता है। फर्क क्या है? जो लीडर्स होते हैं किसी भी फील्ड में, वो थिक स्किन होते हैं। उन्होंने जस्ट टू गेट समथिंग, उनको कुछ पाना है, उनको पता है उसके लिए ये सैक्रिफाइस करना पड़ता है। आप ऊपर उठोगे, आप ऊपर उठोगे, बड़ा आदमी बनोगे, तो आपके लिए प्रॉब्लम्स ज्यादा आएंगे, आपको क्रिटिसिज्म भी मिलेगा, प्रेज भी मिलेगा, ये सब चलता है। वो उसको पता है, और वो उसी हिसाब से अपनी बॉडी को, माइंड को वो ट्रेंड करता है या समझाता है, और उसको झेलने की, उसको सहने की एबिलिटी डेवलप करता है। इट्स ए गुड थिंग इन इन नॉर्मल लाइफ, है ना? आपको थिक स्किन होना चाहिए। हम लोग ना जो मेरे में भी ये इशू है, जो लोग बहुत ज्यादा थिन स्किन होते हैं, वो आप लीडर नहीं बन सकते, क्योंकि आप छोटी छोटी चीजों में आपको चुभ जाता है, छोटी छोटी चीजों में आपको बॉदर करता है ना? ये इसने ये बोल दिया, इसने तारीफ कर दिया, खुश हो गए, इसने ये बोल दिया, ये हो गए, किसी ने कहीं कुछ खराब हो गया, मतलब चीजें है कि आपके साथ बुली हो गई, आपके साथ ये हो गया। तो अब क्यों इतने सारे लोग डिप्रेशन में जाते हैं? ये सब थिन स्किन वाले होते हैं, सह नहीं पाते हैं परेशानियों को, समस्याओं को, लोगों की ब्लेम को, लोगों की बुराइयों को सुन नहीं पाते हैं। लोग तो आजकल इतने ज्यादा अपने माइंड को पता नहीं क्या खिला के बड़ा करते हैं, मतलब मैं आपको कुछ एक दो एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे आसपास लोग कैसे कैसे बुरा मान के उनके हफ्तों की नींद खराब होती। अब आजकल हमारे बच्चे हैं, आप सपोज अब इंडियन प्यारे लोग होते हैं ना, जो भारत से आते हैं, उनकी तो अपनी आदत है, कोई लड़का मिल जाए, लड़की मिल जाए, अगर देखा कि जवान है, बेटे कब शादी कर रहे हो? अच्छा, कोई आदमी आपको मिल जाए जो 2 4 6 महीने के बाद दिखाई मिला, तो आप क्या बोलते हो? भाई बड़े दिनों के बाद दिखाई दिया। अब क्या इसमें कोई बुराई है? इसे नॉर्मल, कोई एक्सपेक्ट भी नहीं करता शादी क्यों नहीं किया, किया, मुझे समझाओ, नहीं। ये कन्वर्सेशन स्टार्ट करने का इंडियन मिड मिड मिडिल क्लास, मतलब जो मिड एज के लोगों की ये तरीका है। उसमें कोई उनकी जीरो इंटरेस्ट है, आप शादी किया नहीं किया, या आप देर से आए क्यों नहीं आए, किसी को सुनना नहीं। इट्स जस्ट इसी तरह की वो पैटर्न बना हुआ है, इसी तरह की बात करता है। अरे यहाँ बच्चे ऐसे इशू बनाते हैं, तो पागल हो जाते हैं। जी जी कैसे, ये मैं अब नहीं जाऊंगा। क्यों? जी आपके माँ बाप को बोल देते हैं, आपकी वो पार्टी में या कहीं आप जाते हो, आपके सर्कल में मैं नहीं जा, क्यों? वहां वो आंटी ने पूछ लिया कि भाई कब शादी कर रहे हो, अब मैं नहीं जाऊंगा। जो चुप गया, कौन सा बोल दिया, चोर हो, डाकू हो, शैतान हो, तो पर नहीं, वो चुप गया। मतलब एक व्यक्ति जो मैं जानता हूँ, वो इस बात पर नाराज हो गए, किसी ने उनको बोल दिया कि जी आप तो, अरे बड़े दिनों के बाद दिखाई दिए। वो कैसे बोल दिया बड़े दिनों के बाद दिखाई दिए? इसका मतलब वो मेरा इंसल्ट करते हैं, इसका मतलब वो मुझे कहना चाहते हैं कि मैं नहीं आता हूँ। मैं ये अपने इंडियन ट्रेडिशन ऐसे ही बात करने का तरीका है। मतलब इतना ज्यादा आप थीन स्किन रहेंगे तो आप सरवाइव कैसे करेंगे? है ना? नहीं तो ये ये किसके लिए बुरा है? अपने लिए बुरा है। मैं उस इंडिविजुअल को क्रिटिसाइज नहीं करता। मेरे अंदर भी बहुत सारे तरह की थिन स्किन बीमारियां हैं। मतलब थिन स्किन का मतलब है कि आप बहुत सारी चीजें टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, जो ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता।
आप टॉलरेट कर देते तो आपके लिए अच्छा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर है ही नहीं, आदत नहीं बनती है। तो ये अच्छी चीज नहीं है। हर व्यक्ति को बचपन से माँ बाप ट्रेंड कराना चाहिए कि भाई दुनिया तुम्हारे हिसाब से नहीं चलती है, और तुम्हें कोई गाली दे दे, तारीफ करे, उससे ठीक है इम्पैक्ट पड़ता है, पर उसको बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेना। पर हम लेते हैं, और लेते हैं तो सफर खुद करते हैं। दैट्स ए डे टू डे लाइफ प्रैक्टिकल थिंग। पर हाँ, जिन लोगों को लीडर बनना है, आगे बढ़ना है, उनको तो ये चीजें बिल्कुल जीरो होना चाहिए, नहीं तो कभी नहीं आगे बढ़ सकते। और दे नीड टू प्रैक्टिस, उनको प्रैक्टिस करना पड़ता है, उनको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। कुछ लोगों को बाय नेचर भी होता है। पर जो गुणातीत जिसकी बात वो कर रहे हैं, गुणों से ट्रांसेंड हो गया अर्थात आत्मज्ञानी, वो उनके अंदर बाय नेचर आ जाता है, उनको कुछ करना नहीं पड़ता। क्या? ना सुख में ना दुख में, सुख आए दुख आए, सम इक्वल वैल्यूज देते हैं। पत्थर हो या ईंट हो, इट कैन बी ए ब्रिक और स्टोन और गोल्ड या डायमंड, उनके लिए बराबर वैल्यू रखता है। अगर रास्ते में उनको ईंट मिल गया या गोल्ड का भी ब्रिक मिल गया, वो दोनों उनके लिए वैल्यू बराबर रखते हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। 5 स्टार होटल में किसी ने खाना खा लिया या 3 दिन बासी रोटी खा ली, कोई फर्क नहीं पड़ता, जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए, जो मिल गया खुश, बहुत बढ़िया। आज आप ले गए, जी चलिए आपको बहुत बढ़िया महंगे रेस्टोरेंट में खाना खिलाएंगे, खाया, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कहिए वाह क्या खाना खिलाया, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, बोला थैंक यू। और अगले बार आपके घर आए और आपके घर में कोई था नहीं, और आप खाना बनाना नहीं जानते, तो आप कहा जी देखिए फ्रिज में जो है बांट के खा लेंगे। फ्रिज में निकाला, पता चला 3-4 दिन पहले की सब्जी है, 3-4 दिन पहले की कुछ रोटी या चावल पड़ा है, गरम कर दिया रख दिया, उसने भी खा लिया। आप सोचा कि कुछ बोलेंगे, तो उसने बोला थैंक यू। और अगर आप उनके मुंह को नोट करेंगे, बॉडी लैंग्वेज, वो दोनों परिस्थिति में एक जैसा था। तो इसका मतलब बात समझ में आती है? यही है समतुल्य, समतुल्यता, दोनों के लिए बराबर वैल्यू है। और धीर स्तुल्य निंदा संस्तुत, प्रिय हो अप्रिय हो, आप उनका सबसे फेवरेट चीज मिल गया, या फेवरेट इंसान मिल गया, या बहुत जिसको वो, जो उनका शत्रु है, जो उनका दुश्मन है, जो उनका बुरा चाहता है, वो भी मिल गया, तो भी उनके अंदर कोई हलचल नहीं होता है। दोनों केस में वो एक जैसा ही रहते हैं। और लास्ट है निंदा और प्रशंसा। किसी ने ब्लेम किया, किसी ने बहुत बुराई की, या किसी ने बहुत तारीफ की, तो दोनों से उनको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? ऊपर श्लोक में दिया, जब आप उदासीन बन जाते हैं, विटनेस बन जाते हैं, तो फिर आपको ये फर्क नहीं पड़ता। और ये चीजें आप प्रैक्टिस करके इतना अचीव नहीं कर सकते। हाँ, प्रैक्टिस करके आप अभी अचीव कर सकते हैं, नो डाउट। अगर प्रॉपर ट्रेनिंग हो, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग हो, और समय के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पर यहाँ तो ऐसा सिचुएशन कि आपके अंदर नेचुरली वो डेवलप हो सकता है, अगर आप उस प्रोसेस में, स्पिरिचुअल प्रोसेस में जाते हैं, गुणों से ऊपर उठ जाते हैं। मानापमानयोस्तुल्य, स्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः, सर्वारंभ परित्यागी, गुणातीतः स उच्यते। कंटिन्यूएशन है उसी के आगे की। मान और अपमान में जो तुल्य भाव रखता है, तुल्य मतलब सेम वैल्यू, मान कोई ऑनर मिला या डिसऑनर मिला, कहीं किसी ने आपको डिसरेस्पेक्ट किया, ह्यूमिलिएट किया, या आपको बहुत ज्यादा ऑनर दिया, दोनों में आप सेम वैल्यू रखते हैं। तुल्य मित्र अरिपक्षयो, मित्र कहते हैं फ्रेंड, या अरि कहते हैं शत्रु या दुश्मन, है ना? तो वो शत्रु हो या मित्र हो, दोनों के लिए आपके अंदर इक्वल वैल्यू है। सर्वारंभ परित्यागी, ये समझने लायक है। और जिसने हर तरह की, सर्व कहते हैं सारे,
आरंभ कहते हैं, जो भी अंडरटेकिंग है एंटरप्राइजेस से, सबको जिसने त्याग दिया है, रिनाउंस कर दिया है, गुणातीत स उच्यते, उसी को गुणातीत कहते हैं। देखिए शब्द वर्ड अलग अलग है, यहाँ उसके लिए शब्द क्या दिया, गुणातीत, और कहीं दिया स्थित प्रज्ञ, कहीं दिया ज्ञानी, कहीं दिया योगी। सब एक ही चीज के अलग अलग है, और भाव भी एक ही है। तो क्या बताया, कहीं आपको मान मिलता है या अपमान मिलता है, मतलब कहीं ऑनर है डिसऑनर है, दोनों में आपको एक थिक स्किन है, आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, यू आर गिविंग सेम वैल्यू। आपका कोई मित्र है या शत्रु है, दोस्त है या दुश्मन है, सेम सेम वैल्यू। आप कहेंगे वो तो ऊपर उठ गया है, उसका दुश्मन कहाँ से आएंगे, दोस्त कहाँ से आएंगे। मतलब आप हो सकता है उसके प्रति कोई एनिमिटी नहीं रखते हो, पर सामने वाला तो आपके साथ एनिमिटी रखता हो, आपको नुकसान पहुंचाता हो, आपको मारने की कोशिश करते हो, आपको तंग करने की कोशिश करते हो। और दूसरा भी है जो आपको बहुत प्यार करता है, आपकी केयर करता है, आपको रिस्पेक्ट करता है, दो अलग अलग चीज है ना। आपने पर आपके दोनों के प्रति क्या भाव है, और हमारा क्या भाव है, हमारा रहेगा जो हमें पसंद करता है, हमारा केयर करता है, हम उसके प्रति अच्छा समझेंगे, उसको अपना समझेंगे, उसके प्रति ज्यादा उसको देखकर खुश होंगे, उसके मिल के खुश होंगे। जो हमारा बुराई करता है, जो हमारा नुकसान करता है, उसको हम पास आना नहीं देंगे, मिल जाए तो दुखी होंगे, यही भाव आम इंसान की। पर वो व्यक्ति जो गुणों से ऊपर उठ गया है, उसको शत्रु मित्र दोनों के प्रति उसके अंदर कोई अलग अलग फीलिंग नहीं होती है, सेम फीलिंग होती है। आप पूछेंगे ये तो गलत बात, सही गलत की नहीं, उसके अंदर होता ही नहीं है। और सर्वारंभ परित्यागी, वो कोई भी हर काम को छोड़ रखा है, जितने भी अंडरटेकिंग है सब छोड़ रखा है। अब ये भी बड़ा मिसअंडरस्टूड होने लायक शब्द है। सब काम छोड़, कोई भी चीज वो आरंभ शुरू नहीं करता, ही नेवर अंडरटेक एनीथिंग, ही जस्ट ही हैज रिनाउंस्ड एवरीथिंग व्हिच नीड टू बी अंडरटेकन। तो इसका क्या मतलब है, अच्छा वो कोई भी काम नहीं करता, नहीं वो खाता पीता है, नहीं खाना पीना कोई काम है, मतलब कोई नॉर्मल काम नहीं करता, करता है, वो भी आपकी तरह करता है, पर क्यों बोला रिनाउंस करता है। हमारे और उसमें फर्क है कि हम जब करते हैं, मैं कर रहा हूं इस भाव जुड़ जाता है, डूअरशिप उसके साथ अटैच्ड हो जाता है। और जब वो करता है, उसमें डूअरशिप नहीं बसती है, वो करता है बिकॉज इट नीड्स टू बी डन, इट्स माई रेस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी। ड्यूटी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ के, या ऐसा करना जरूरी है इसीलिए वो करता है। जब आपकी डूअरशिप नहीं होता है ना, डूअरशिप की फीलिंग या क्लेम, आप ना भी बोलें, अंदर फील करते हैं। लोग तो पता नहीं क्या क्या तरीके निकाल दिए अपने आप को ग्रेट दिखाने के। जी आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जी मैं कहाँ कर रहा हूँ, वो सब प्रभु करवा रहा है सब, ठीक है ये। पर ये क्या जेन्युइनली यू फील इट, नहीं, मोस्टली ऐसा नहीं होता ऐसा। ये एक अपने आप को अच्छा दिखाने का एक एक बढ़िया तरीका है, यही सब, क्योंकि हम पढ़ते लिखते हैं, सब प्रभु की कृपा से हो रही। अगर आपके अंदर जेन्युइनली आ जाए तो आप ट्रांसफॉर्म हो। पर नॉर्मली ऐसा हम नहीं देखते हैं, ऐसा बोलने वाले भी बड़े सारे होते हैं जो सारे सारे गलत सही सब कुछ करते रहते हैं, बड़े इगोइस्टिक होते हैं, बस ये उनकी पोलाइटनेस जो है, वो टू शो दैट आई एम मोर पोलाइट देन यू, मोर हम्बल देन यू, या मोर स्पिरिचुअल देन यू। तो मैं इसीलिए मेरा एक अपनी ऑब्जर्वेशन है, वो जीरो वैल्यू है, आप वर्ड में क्या बोलते हैं। बिल्कुल इंप्रेस नहीं होना चाहिए, मैं खुद नहीं होता। आप स्ट्रेट बोलते हैं कि हाँ मैंने किया, या बोला कि प्रभु की कृपा से हुआ, मुझे उन दोनों के व्यक्ति के लिए मेरे अंदर कोई एक्स्ट्रा फीलिंग आती नहीं, मुझे पता है वर्ड की जीरो वैल्यू है ऐसी चीजों में। लोग सीख जाते हैं कैसे बढ़िया ढंग से बोलो, अपने आप को ज्यादा पोलाइट दिखाओ, अपने आप को ज्यादा हम्बल दिखाओ, वो दिखाने के तरीके होते हैं। कुछ लोगों की फैमिली ट्रेडिशन है, कुछ लोग बहुत ज्यादा सोवर और डिसेंट लैंग्वेज यूज करते हैं, इन सब का
प्रैक्टिकली कोई इतना यूज नहीं है ना। तो आप ना भी बोले, आप बोलो कि मैं कर रहा हूं, तो भी आप स्पिरिचुअल हो सकते हैं। और ये बोल के कि सब प्रभु की कृपा से हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, तो भी आप दुनिया का सबसे बड़ा डिल्यूजनल हो सकते हैं। प्रॉब्लम है कि अंदर क्या चल रहा है। अंदर आपको चल रहा है कि नहीं, सब प्रभु की कृपा है, मैं कहीं कुछ ना हूं, आई एम द मेरे मैं सिर्फ ड्यूटी निभा रहा हूं। पर आपको कम्युनिकेट करने के लिए, सामने वाला को एक डायरेक्ट वर्ड बताने के लिए आप बोलते हो कि मैंने किया। क्योंकि आपका कम्युनिकेशन तो क्लियर होना चाहिए ना। और वो कम्युनिकेशन जिसमें कोई कोई बहुत ज्यादा वो दिखावटीपन ना हो। और यहाँ तो आपके अंदर की बात है। वो आप ही जानते हो कि आप विटनेस भाव से कर रहे हो कि आप सचमुच क्रेडिट लेने के लिए चाह रहे हो, और दो क्रेडिट। बाकी लोग जो कहता है मैं करता हूँ, उसको एक क्रेडिट मिलता है, अच्छा वाह आपने अच्छा काम किया। और जो कहता है सब प्रभु की कृपा से, आप दो क्रेडिट मिलता है, देखो कितना बढ़िया काम किया, और क्रेडिट भी नहीं लेता है। तो यू गेट टू क्रेडिट्स। सो दोज हु वांट टू क्रेडिट्स, दे यूज दिस वर्ड, है ना। जिनको एक क्रेडिट चाहिए, हाँ जी आपने किया, जी हाँ किया। भाई अगर आप ऑनेस्टली किया तो किया। नहीं किया तो जी मैंने नहीं किया। नहीं जी हमने ग्रुप में किया, जो जैसा है आपने आज इट इज बता दिया। जी नहीं है, ये मेरा मेरा सारा कंट्रीब्यूशन नहीं, हम चार लोग मिलके किया। जैसा है सिचुएशन आपने वैसे ही बता दिया। बात समझ में आती है ना, तो आपको क्रेडिट एक मिलेगी। पर जब आप बोलते हैं, है ना, तो ठीक है, वो सोशियली इनका वैल्यू होता है, सोशियली बहुत बढ़िया घर है, हाँ जी प्रभु की कृपा, ठीक है, लोग सोचते हैं कि अच्छा ये हम्बल है। पर अगर कहेंगे कि बहुत बढ़िया घर, आप कहते हैं थैंक यू, मैंने बड़ा मेहनत की, मैंने डिजाइन किया, आप कहेंगे ऐसे बड़ा इगोइस्टिक दिखा रहा है। ऐसा कोई नहीं, वो भी जो बोला प्रभु की कृपा से, वो भी महा इगोइस्टिक है। बस उसको लैंग्वेज पता लग गया कि कैसे आपको इम्प्रेस करना है। ये बेचारा अभी लैंग्वेज में इसको इतना पता नहीं है कि इम्प्रेस करने की तरीका क्या होता है ना। लोगों को हम ना अननेसेसरी जज करते हैं उनके एक्सटर्नल चीजों से, क्योंकि हम गलत तरीके से जज करते हैं। इसीलिए दुनिया में ना ये अच्छा दिखाने का चलन बहुत बढ़ गया है ना। अच्छा दिखाने का चलन क्यों? क्योंकि हम यही चाहते हैं कि भाई अच्छा कोई दिखे, अच्छा है वो मैटर कर नहीं करता। इसीलिए भी हम लोग कंप्लेन भी बहुत करते हैं, जी देखो वो इतना अच्छा आदमी है उसके साथ बुरा हुआ, वो एक बुरा आदमी उसके साथ इतना अच्छा हो रहा है। अगेन यू आर जजिंग। तुम्हें कैसे पता है कि वो अच्छा आदमी है कि बुरा आदमी? तुम उसके साथ कितना टाइम स्पेंड कर, तुम्हें कुछ पता है? अच्छा आदमी है जी, जब मिलता है बड़ा प्यार से लोगों का काम कर देता है, कोई मिलता है तो यही तो कुछ करोगे। पर ये तो सोशल उसके एक्टिविटीज है। उसके घर में क्या व्यवहार, वो अपनी पत्नी को पीटता होगा तुम्हें देखने तो यार। मैं जानता हूँ यहाँ ईस्टर्न में बैठ के, यहीं बैठ के जानता हूँ कितने महान सो कल्ड महान लोग हैं, कम्युनिटी लीडर हैं, जिनकी पत्नियां आई हैं मेरे पास काउंसलिंग के लिए, जिनके पति पिटते हैं, पर दे आर द लीडर्स ऑफ कम्युनिटी। तो वो जब तक, आपको क्या पता है कि वो सोशियली बहुत फिलांथ्रोपिक है, बहुत मुस्कुरा कर बात करता है, बहुत हेल्प करता है, सब कुछ पता है। आपको क्या पता है कि वो घर में क्या करता है? आपको पता है कि उसकी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है कि नहीं है? आपको क्या पता है कि वो क्या गलत काम करता है? आप देखने जाते हो उसको? आप वो देखते हो, आप जितना देखते हो कितना देखते हो? 10%, 5%, 2%, 1% ऑफ हिज होल लाइफ। इसी तरह जो बुरा आदमी है, सपोज कोई रूड बोलता है, कोई ईगो होकर के बोलता है, ठीक है आपने कहा बुरा आदमी, क्या आपने देखा? वो ईगो और रूड होना उसका में भी, दैट इज द ओनली बीमारी। अगर आप प्राइवेटली पता करें, पता चला कि वो तो भाई बड़ा बहुत कुछ ऐसा अच्छा काम करता है जो हम सोच नहीं सकते। तो जजिंग पीपल सिर्फ 1-2% या 1%, 1 पॉइंट ना 0.005% से हम जज नहीं कर सकते। और इसीलिए अच्छा बुरा का डेफिनेशन देखो वो व्यक्ति खुद जानता है या परमात्मा जानता है। थोड़ा बहुत उसके आसपास रहने वाले लोगों को थोड़ा ज्यादा पता होता है। पर मैं हमेशा कहता हूँ, आपकी पति या पत्नी को भी, आपके बच्चों को भी, आपके माँ बाप को भी आपके बारे में जितना भी पता है, वो 10-15% से ज्यादा होता नहीं। कोई मैक्सिमम 50% पता कर ले। क्योंकि पत्नी आपके लाइफ में आती है जब आप 25-30 तक हो जाते हैं।
और बहुत सारी चीजें आप पति पत्नी एक दूसरे को शेयर, आपके मन में बहुत कुछ चलता है। चलता तो ये भी है कि ये आदमी से मैंने शादी क्यों की, ये भी 10 साल तक चलता रहा होगा, पर आपने कभी बताया नहीं, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं, कहा जाए। पर आप तो सोचते रहे कि बड़ा प्यार करता है, प्यार करती है, पर उसके मन में बहुत कुछ चला होगा। तो बात है कि आप इंसान के अंदर क्या चल रहा है, वो खुद या ईश्वर के अलावा कोई नहीं जान सकता 100%। बाकी जो दावा करते हैं, मैं अपनी पति को समझती हूँ, मैं अपनी पत्नी को समझता हूँ, मैं अपने बच्चों को समझता हूँ, मैंने माँ बाप को समझ, आपकी समझ 20%, 30%, मैक्सिमम ले लीजिए 40-50%। इट्स मोर देन एन, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए बहुत सारे लोग घर में बहुत अच्छे हैं, बाहर क्या करते हैं उनको पता नहीं होता है, बाहर क्या क्या करके पैसा कमा के लाते हैं, है ना नहीं। तो लोगों के बहुत सारे फर्म होते हैं। तो इसीलिए मेरा मानना है कि एक्सटर्नल चीजों से बहुत ज्यादा जज मत करिए लोगों को। कुछ नहीं रखा है, ठीक है, आपके साथ वो अच्छे हैं, अच्छा है, बुरा है तो बुरा है, इतना ठीक है। पर ये कहना कि ये आदमी बुरा है, ये आदमी बहुत अच्छा है, ये थोड़ा अतिशयोक्ति हो जाती है। पर सोशियली में भी इट मैटर्स, है ना। ओके, तो आगे चलते हैं कंक्लूड करने के लिए। तो वो व्यक्ति कोई काम नहीं करता, इसका अर्थ नहीं कि वो काम नहीं करता। इसका मतलब है कि जो भी काम होता है वो उसकी क्रेडिट नहीं लेता, मैं कर रहा हूं, मैंने फिनिश किया, ये भाव उसके अंदर नहीं होता। इसीलिए उसको सर्व आरंभ परित्यागी, सब तरह के कामों को करने वाले से रिनाउंसर माना जाता है। इट डजेंट मीन कि वो आलसी बैठे बैठे खाना खाता है और कुछ नहीं करता है, मेडिटेशन करता है, खाना खाता है, सोता है, ऐसा नहीं है। वो सब दिन भर मेहनत करता है, वो भी करता है अपना, पर है कि वो डूअरशिप के साथ नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति गुणातीत होता है। माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। यह जो व्यक्ति माम च मुझे अव्यभिचारेण भक्ति योगेन, भक्ति भाव से, कैसा व्यक्ति, अव्यभिचार, एक्सक्लूसिव, सगुणान समतीत्यैतान, ये इन तीनों गुणों से ऊपर उठकर ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। अव्यभिचारी भक्ति, ये अव्यभिचारी भक्ति बहुत बार आया है। भक्ति तो समझ में आया, डिवोशन, अपने आप को सौंप देना, तू ही तू है, मैं कुछ नहीं हूँ। प्रेम, परम प्रेम, सुप्रीम लेवल की जो प्यार है, जिसमें आप किसी के लिए किसी को सब कुछ अपना समझ बैठते हैं, वो प्रेम को भक्ति कहते हैं। पर भक्ति अव्यभिचारी, व्यभिचार, वही व्यभिचार का जो आम व्यवहार में मीनिंग है, यहाँ भी यही मीनिंग है। जैसे कहते हैं ना, कोई व्यभिचारी पुरुष है, व्यभिचारी महिला है, मतलब जिसका एक से अधिक पुरुषों से संबंध हो, एक से अधिक महिलाओं से संबंध हो, उसको हम व्यभिचारी कहते हैं आम भाषा में, मतलब हिंदी वगैरह में। तो यही भाव यहाँ भी है, मतलब जिसकी भक्ति एक से ज्यादा चीजों में है। मतलब जी, भगवान में भी भक्ति है, सम, दुनिया में भी भक्ति है, दुनिया में भी प्रेम है, जो बहुत सारी चीजों में, बहुत सारे भगवान, आजकल तो और भी एक बीमारी है कि स्पेशली हिंदुओं की, जी सब भगवान है, सबकी, है ना, ये भी माथा फोड़ दो, वहां भी माथा फोड़ दो, यहाँ भी माथा। अव्यभिचारी, आपकी भक्ति उस परमात्मा के प्रति और उसके अलावा और किसी के प्रति नहीं, जब हो, ऐसी भक्ति को अव्यभिचारी कहते हैं। जरूरी नहीं, पर अब अव्यभिचारी का अर्थ परमात्मा के प्रति भक्ति नहीं। सपोज आप धन के प्रति भक्ति करते हैं, मतलब धन ही आपके लिए सब कुछ है, तो जब आप धन के अलावा आप कुछ मैटर नहीं करता है, सब सेकेंडरी है, आपकी परिवार, आपकी फैमिली, आपकी देश, सब कुछ कोई मैटर नहीं करता, तो आपकी भक्ति वहां भी धन के प्रति आपकी अव्यभिचारी भक्ति है। इसी तरह किसी को पावर के प्रति है, किसी को अपने पति पत्नी के प्रति है, किसी को फैमिली के प्रति है, कार के प्रति है, जिसके भी, किसी को खुद के प्रति प्यार है ना, होते हैं ना नार्सिसिस्ट, आप खुद से भी प्यार कर सकते हैं। नार्सिसिस्ट जो होते हैं खुद से ही सबसे ज्यादा उनको उनके अलावा और किसी से वो प्यार ही नहीं करते हैं, सबको यूज करते हैं।
तो किसी के प्रति जब आपकी अविचल भक्ति हो, बिना किसी रुकावट के भक्ति हो, और वो भक्ति और किसी के प्रति वो प्रेम ना हो, वो अव्यभिचारी है। तो परमात्मा के प्रति वो भक्ति जो एक्सक्लूसिव हो, तू ही तू है ना, तो वो जो अव्यभिचार भक्ति के द्वारा जब परमात्मा की सेवा करते हैं, तो वो व्यक्ति इन तीनों गुण, और ये तीनों गुणों से बना हुआ जो मैटेरियल वर्ल्ड है, उससे ऊपर उठ जाता है। तो जो ऊपर उठ जाता है तो नेचुरली ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। तो लास्ट श्लोक देखते हैं। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा ममृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। अहम मतलब मैं ही ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूँ, बेस हूँ, ग्राउंड हूँ। उस अच्छा। इम्पेरिशेबल अक्षय ब्रह्म का मैं ही ग्राउंड हूँ। अव्ययस्य इम्पेरिशेबल अमृत इमोर्टल, उस परमात्मा की मैं ही बेस हूँ। शाश्वतस्य च धर्मस्य, और जो धर्म जो शाश्वत है, इटर्नल है, उसका भी मैं ही बेस हूँ। सुखस्य एकांतिकस्य च, और जो सुख जो कभी अंत नहीं होता, जिसका जो अनएंडिंग हो, जो एंडलेस इम्यूटेबल ब्लिस से आनंद है, उसका भी मैं ही प्रतिष्ठा हूं या बेस हूं। तो ये तो मेरा मानना है कि ये दो श्लोक कॉन्टेक्स्ट से बाहर है, ये तो जुड़े गए हैं, जो भी हो। तो भाव है कि मैं ही इन सब चीजों का ये। तो इसी के साथ ये आपकी 14वां अध्याय पूरा होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। ओम तत्सत, वो जो ओम है परमात्मा, वही अकेला सच है, राम नाम सत्य है, जिसको आजकल बोल। श्रीमद् भगवत गीता उपनिषत्सु, वो जो श्रीमद् भगवत गीता, जो एक तरह का उपनिषद है, उपनिषद मतलब आत्मज्ञान से रिलेटेड है, जिसमें ब्रह्म विद्या की चर्चा है, परमात्मा की चर्चा है, जो कि योग शास्त्र भी है, स्पिरिचुअल लिटरेचर भी है, जिसमें कैसे स्पिरिचुअलिटी पाया जाए, जिसकी डिस्कशन है। श्री कृष्ण अर्जुन संवादे, संवाद कहते हैं डायलॉग, श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो कन्वर्सेशन या डायलॉग हुआ, उस डायलॉग के फॉर्म में गुणत्रय विभाग योगो, गुण त्रय, ये जो तीन गुणों की जो विभाजन, जो जो सेपरेशन है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, उसके बारे में जो चर्चा हुई, उस उससे रिलेटेड ये 14th चैप्टर यहाँ पूर्ण होता है। अगले बार हम 15वां या 15th चैप्टर करेंगे।